तस्वीर को देखिए। दुनिया इस मासूम से नजर आने वाले बच्चे को विराट कोहली के नाम से जानती है। विराट को अगर क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड को तोड़ डाला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह दिल्ली के छोटे से घर में पैदा होने वाला बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया और उनकी ज़िंदगी से कौन से 3 लेसन हैं जो हम सीख सकते हैं। विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए। इनके फादर प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे। इनकी मां जो है वो हाउसवाइफ थी। इनकी एक बहन भावना है और इनके एक भाई का नाम विकास कोहली है। इंडिया में क्रिकेट जो है वो शुरू से ही बहुत मकबूल खेल रहा है और शायद कोई भी खेल इतनी मकबूलियत इंडिया में पहले हासिल नहीं कर सका। इसीलिए विराट ने 3 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वो अक्सर बैट और बॉल से क्रिकेट खेलते रहते थे, लेकिन 9 साल की उम्र में इनके फादर ने इनके शौक़ को देखते हुए इन्हें अकेडमी में डाल दिया, क्योंकि शायद उनको अंदाज़ा था कि उनके बेटे में ये टैलेंट है और वो एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। वो उनको वेस्ट दिल्ली की एक अकेडमी में ले गए, जहां पर राजकुमार शर्मा जो है वो 250 से ज़्यादा बच्चों की कोचिंग किया करते थे। और यहीं से शुरू हुआ विराट के क्रिकेटिंग कैरियर का आगाज़। क्योंकि विराट अकेडमी में बाकी तमाम बच्चों से छोटे थे, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, मगर मेहनत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जल्द ही अपना नाम मनवा लिया। अपने पहले ही लोकल टूर्नामेंट में वो ना सिर्फ लीडिंग स्कोरर रहे, बल्कि 6 मैचेस में से 5 में नॉट आउट रहे। यहाँ से उनके कोच राजकुमार शर्मा को अंदाज़ा हो गया कि आगे चलकर ये बच्चा बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। 2003 में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की खास बात ये थी कि जब विराट मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने तो उनको इनाम जो है वो आशीष नेहरा ने दिया था। आशीष नेहरा जो है वो खुद उस वक्त एक इंडियन क्रिकेट टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये बच्चा आगे चलकर उनके साथ ही इंडियन टीम में खेलेगा। बल्कि ख़ास बात ये भी है कि जब आशीष नेहरा 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए तो विराट कोहली ही उस वक्त कैप्टन थे। खैर, हम वापस आते अपनी स्टोरी की तरफ। फरवरी 2006 में विराट ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपने कैरियर का आगाज़ किया। ये उनके फादर के लिए एक बहुत ही फ़ख्र का लम्हा था कि उनका बेटा आज लिस्ट ए क्रिकेट खेलने जा रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 22 दिसंबर 2006 को विराट कोहली के फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, लेकिन विराट कोहली अपने फादर की डेथ के अगले ही रोज़ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए पहुँच गए, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही अहम मैच दिल्ली और कर्नाटक के दरमियान चल रहा था, जिसमें विराट ने 90 रन की इनिंग खेलकर दिल्ली के लिए मैच बचाया था। ये हम सब के लिए एक लेसन भी है कि मुश्किल वक्त में भी विराट ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा और हार नहीं मानी। इसके साथ ही विराट की सिलेक्शन जो अंडर 19 टीम के लिए हो गई और उन्होंने अपने पहले ही टूर पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 105 रन और टेस्ट में 49 रन की एवरेज से स्कोर किए। 2007 और 8 में विराट जो है वो दिल्ली की उस टीम का भी हिस्सा थे जिसके कैप्टन जो है वो गौतम गंभीर थे और उस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती थी। अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। 2008 में विराट को इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया उस वर्ल्ड कप के लिए जो मलेशिया में हो रहा था। ये विराट की कायदाना सलाहियतों का पहला इम्तहान था और वो इस इम्तहान में भी पूरे उतरे और वो वापस आए इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप लेकर। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड की अंडर 19 टीम को हराया था। अभी सब जानते थे अब किसी भी वक्त विराट की सिलेक्शन जो वो इंडियन टीम के लिए हो जाएगी, क्योंकि वो हर मौके पर अपने आप को मनवा रहे थे। और बिला आखिर वो लम्हा आ गया जब 2008 में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया। विराट को श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में चांस दिया गया, लेकिन वो सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर की जगह खेलना विराट के लिए ये बहुत ही फ़ख्र का लम्हा था, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि विराट कोहली जो है वो आगे चलकर सचिन तेंदुलकर का ही रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। वक्त गुजरता गया। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में विराट को मौका दिया गया, लेकिन वो यहाँ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और दुनिया को विराट का असली टैलेंट देखने का मौका अभी नहीं मिला था। 2009 में ईडन गार्डन पे श्रीलंका के खिलाफ ही मैच में विराट ने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की और मैन ऑफ द मैच का एजाज़ भी हासिल किया और यहीं से शुरू हुआ सेंचुरीज का एक लंबा सफर। हर आने वाला मैच और हर आने वाली सीरीज लोगों को विराट कोहली की फैन बनाने लगी। टेस्ट क्रिकेट हो या T20 या वनडे क्रिकेट हो या IPL, विराट कोहली का सिर्फ एक मकसद था, रन बनाते जाना। विराट कोहली इतने रन बनाने लगे कि लोग इन्हें रन मशीन भी कहने लगे। विराट कोहली स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को फैब 4 के नाम से भी जाना जाने लगा। दूसरी तरफ IPL फ्रेंचाइज RCB ने 2013 में विराट को अपना कप्तान मुकर्रर कर दिया। वो एज अ कैप्टन को टूर्नामेंट तो ना जीत सके, लेकिन उन्होंने बहुत रन बनाए। 2016 में होने वाली IPL में उन्होंने 4 सेंचुरीज और 7 निस्फ सेंचुरीज के साथ 973 रन स्कोर किए। कोई भी रिकॉर्ड विराट के सामने नहीं टिक पा रहा था, वो हर रिकॉर्ड को तोड़े जा रहा था। फास्टेस्ट इंडियन टू 1000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 10000
हर रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिया था। फास्टेस्ट टू रीच 30 सेंचुरीज एंड 35 सेंचुरीज हो या फास्टेस्ट टू रीच 17,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये रिकॉर्ड विराट ने अपने नाम कर लिए थे। अब विराट की नज़र जो है वो 49 सेंचुरियों के रिकॉर्ड पर थी, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो अपनी मेहनत करते रहे। 2020 में विराट का बैट जो है वो खामोश हो गया, वो कोई सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे। उनके फैंस भी परेशान थे। उनके क्रिटिक्स जो है वो ये कहने लगे थे कि शायद विराट का कैरियर जो वो एंड हो गया है, और उनको इंडियन टीम से निकालने की बातें भी हो रही थी। उनकी आखिरी जो टेस्ट सेंचुरी थी वो बांग्लादेश के खिलाफ तो नवंबर 2019 में थी, जबकि आखिरी ओडीआई सेंचुरी जो थी वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी अगस्त 2019 में। यहाँ पर एक बहुत ही अहम लम्हा आया जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट की कि दिस शैल टू पास, स्टे स्ट्रॉन्ग विराट कोहली। फिर 3 साल के तवील इंतजार के बाद विराट की सेंचुरी का सफर जो है वो दोबारा शुरू हो गया, जो अब तक जारी है और शायद आगे आने वाले कुछ सालों तक जारी रहेगा। विराट ने बहुत से अवार्ड भी जीते, जिसमें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017-18, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2012 एंड 2017, आईसीसी कैप्टन ऑफ द ईयर 2017, मगर सबसे बड़ा अवार्ड जो था वो उन्हें 2020 में मिला, जब उन्हें क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया। ये उनके लिए और इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा लम्हा था। क्रिकेट के साथ कोहली की पर्सनल लाइफ भी जारी थी। 2013 में एक एड शूट के दौरान उनकी दोस्ती अनुष्का शर्मा से हो गई, जो उस वक्त एक टॉप की एक्ट्रेस थी इंडिया में। धीरे धीरे ये दोस्ती शादी तक पहुंच गई और दिसंबर 2017 में दोनों ने शादी कर ली और आज उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है वमिका। विराट ने सिर्फ फील्ड पर ही नहीं, उसके बाहर भी और बिजनेस वर्ल्ड में भी कमाल किया है। प्यूमा, ऑडी इंडिया, एमआरएफ जैसी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा विराट खुद भी एक कपड़ों के लग्जरी ब्रांड और एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं। इसके अलावा विराट ने कुछ दूसरी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें शामिल है एक फुटबॉल की टीम जिसका नाम गोवा एफसी है, एक टेनिस की टीम जिसका नाम यूएई रॉयल्स है और एक कबड्डी की टीम जिसका नाम बेंगलुरु यूदास है। स्पोर्ट्स के अलावा विराट कोहली सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पर इनके 264 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विराट को लेकर एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है कि विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट का कितना चार्ज करते हैं। विराट कोहली की लाइफ से हम 3 लेसन सीख सकते हैं। विराट कोहली ने यह सिखाया कि आपने अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल में रखना है। मैच चाहे कैसा भी हो, कितनी मुश्किल सूरत हाल हो, विराट कोहली जो अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल उन्होंने तब दिखाई जब मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ गेम थी और इंडिया ने 50 से पहले ही 4 विकेट लूज़ कर दी थी और तकरीबन मैच हार गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से इनिंग को उठाया और इंडिया को मैच में विनर बनवाया। दूसरी बात उनकी लाइफ से जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमेशा कुछ नया करें और नया सीखें। विराट जो है वो हमेशा अपनी गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा कुछ नया करते हैं। तीसरी बात यह कि विराट कोहली का कैरियर ये सिखाता है कि लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। चाहे वो गेम हो, आपकी फिटनेस रूटीन हो या कोई और काम, डिसिप्लिन के बगैर आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको विराट कोहली की लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और आप उनकी कौन सी आदत से मुतासिर हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस।